जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासी एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। इस साल रमजान और चालीसा एक साथ शुरू। एशिया में धर्मगुरुओं ने शांति के लिए मिलकर काम करने की अपील की। सीबीसीआई ने 37वीं आम सभा ने नई कार्यकारी समिति का चुनाव किया। सीबीसीआई ने देश के इकलौते कैथलिक मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा को सम्मानित किया। कैनन लॉ के लिए एपिस्कोपल कमीशन ने दीक्षांत समारोह के साथ एक साल का इंटरनेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम खत्म किया। अल्पसंख्यक अधिकार निकाय में खाली पदों को लेकर कोर्ट ने भारत सरकार की आलोचना की। बिशपों ने सभी धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की मांग की। केरल के पुरोहित ने मणिपुर के बेघर हुए परिवारों के लिए स्कूल दान किया। हजारीबाग में महिलाओं के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। एसएफएन सिस्टर्स गोवा के पिछड़े समुदाय में उम्मीद और नई जान डालती हैं। कोलकाता सेलेशन ने ग्रैंड फिनाले के साथ 100 साल पूरे किए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इस साल रमजान और चालीसा एक साथ शुरू। एशिया के धर्मगुरुओं ने शांति के लिए मिलकर काम करने की अपील की। सालों में पहली बार रमजान का पवित्र महीना और ईसाई चालीसा काल एक ही दिन 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, जिससे मुसलमानों और ईसाइयों को पवित्र समय बिताने का एक खास मौका मिल रहा है। 6 फरवरी को जारी एक पुरोहित के विचार में फिलीपींस के मिंडानाओ के किडवा पावन के बिशप जोस कालिन एम बागफोरा ने दोनों समुदाय से इस मेल को इत्तेफाक न मानकर बल्कि मिलकर जिम्मेदारी लेने की अपील के तौर पर देखने की अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि शांति के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके लिए जीना और काम करना चाहिए। सीबीसीआई ने 37वीं आम सभा में नई कार्यकारी समिति का चुनाव किया। सीबीसीआई ने हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंथनी पूला को अध्यक्ष, त्रिवेंद्रम के महाधर्माध्यक्ष थॉमस मार कुरिलोस को प्रथम उपाध्यक्ष, कोटायम के महाधर्माध्यक्ष मैथ्यू मूलकट को द्वितीय उपाध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष अनिल कूटो को फिर से महासचिव चुना। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन सीबीसीआई ने 7 फरवरी को बेंगलुरु में हुई 37वीं आम सभा में 2 साल के लिए नई कार्यकारी समिति का चुनाव किया। यह चुनाव शुक्रवार को बेंगलुरु के संत जॉन्स मेडिकल कॉलेज में सीबीसीआई की चल रही आम सभा के दौरान हुआ। हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंथनी पूला को भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। त्रिवेंद्रम के महाधर्माध्यक्ष थॉमस मार कुरिलोस को प्रथम उपाध्यक्ष एवं कोटायम के महाधर्माध्यक्ष मैथ्यू मूलकट को द्वितीय उपाध्यक्ष चुना गया। महाधर्माध्यक्ष अनिल कूटो को सीबीसीआई का महासचिव फिर से चुना गया, जिससे वे सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रेरिताई और प्रशासनिक कार्य को समन्वय करने की अपनी जिम्मेदारी जारी रखेंगे। सीबीसीआई ने देश के इकलौते कैथलिक मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा को सम्मानित किया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई ने 9 फरवरी को मेघालय के मुख्यमंत्री और भारत के इकलौते कैथलिक मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के सगमा को उनकी शानदार पब्लिक सर्विस और लीडरशिप के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान बेंगलुरु के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में हुई सीबीसीआई की 37वीं जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान दिया गया। सीबीसीआई नेशनल अवार्ड ने सगमा की शिक्षा, पर्यावरण की जिम्मेदारी, सबको साथ लेकर चलने वाले शासन और खासकर भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में की गई पूरी सेवा को मान्यता दी। अवार्ड सेरेमनी में पढ़े गए एक मैसेज में त्रिशूर के मेट्रोपॉलिटन आर्चबिशप और सीबीसीआई के जाने वाले प्रेसिडेंट आर्चबिशप एंड्रयू तड़त ने सीबीसीआई के सेक्रेटरी जनरल आर्चबिशप अनिल जेटी कूटो के साथ मिलकर सगमा की लीडरशिप की तारीफ की। कैनन लॉ के लिए एपिस्कोपल कमीशन ने दीक्षांत समारोह के साथ एक साल का इंटरनेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम खत्म किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के कैनन लॉ कमीशन ने 8 फरवरी को एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी करके अपने एक साल के इंटरनेशनल प्रोग्राम डिप्लोमा इन कैनन लॉ फॉर द लेटी फॉर सिनेडॉल चर्च के सफल समापन को मनाया। सेरेमनी के दौरान सभी पार्टिसिपेट को सीसीबीआई कमीशन फॉर कैनन लॉ के चेयरमैन बिशप एंथनी स्वामी ने कैनन लॉ में डिप्लोमा दिए। यह इवेंट जो बेंगलुरु में सेंट पीटर पॉन्टिफिकल सेमिनरी में हुआ था, में सीसीबीआई के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फादर स्टीफन अल्थारा और कमीशन फॉर कैनन लॉ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी फादर मर्लिन रैगनित एम्ब्रोस भी शामिल हुए।
अल्पसंख्यक अधिकार निकाय में खाली पदों को लेकर कोर्ट ने भारत सरकार की आलोचना की। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरिंग में नए मेंबर अपॉइंट करने में नाकाम रहने के लिए भारत की केंद्र सरकार की आलोचना की है, जिससे यह कानूनी बॉडी 2024 के आखिर से असरदार तरीके से काम नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने 6 फरवरी को पेंडिंग अपॉइंटमेंट पर मॉनिटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री की फाइनल की गई स्टेट रिपोर्ट को बिल्कुल बेबुनियाद और अस्पष्ट बताया। कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में यह नहीं बताया गया कि मिनिस्ट्री ने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कब शुरू किया, प्रोसेस के अलग अलग स्टेज क्या है। सरकार को क्लैरिटी देने का निर्देश देते हुए बेंच ने मिनिस्ट्री को एक नया और डिटेल एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया, जिसमें अब तक उठाए गए कदम और अपॉइंटमेंट को पूरा करने की साफ टाइमलाइन बताई गई हो। बिशपों ने सभी धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की मांग की। भारत में कैथोलिक बिशपों ने 12 राज्यों में मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और प्राइवेसी के संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। यह मांग कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) की 2 साल में एक बार होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग के आखिर में की गई, जो 4 से 10 फरवरी को बेंगलोर में हुई थी। मीटिंग के बाद 10 फरवरी को जारी एक बयान में कहा गया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी अंतरात्मा की आजादी और अपनी पसंद के धर्म को आजादी से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का बुनियादी अधिकार देता है। बिशपों ने कहा कि इन कानून का अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है और कई बेगुनाह लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के बेबुनियादी आरोप के आधार पर जेल में डाल दिया जाता है। केरल के पुरोहित ने मणिपुर में बेघर हुए परिवारों के लिए स्कूल दान किया। मणिपुर के केवी मुनप्पी के अंदरूनी तौर पर विस्थापित लोगों के लिए कैथोलिक पुनर्वास केंद्र में 7 फरवरी को एक नए बने स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिससे हाल ही में हुई जाति हिंसा के बाद अपनी जिंदगी फिर से बना रहे परिवारों को नई उम्मीद मिली। यह स्कूल फादर जोसेफ कोलुथुवेलिल वेलफेयर सर्विस एर्नाकुलम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी के योगदान से संभव हुआ, जो उद्घाटन के समय मौजूद थे। बिल्डिंग को इम्फाल के आर्चडायसिस के विकार जनरल फादर वर्गीस ने आशीर्वाद दिया। हालांकि बनावट में साधारण है, लेकिन यह नई सुविधा बेघर हुए समुदाय के लिए एक बड़ा कदम है। पुनर्वास केंद्र में अभी 76 घर है, जिसमें इम्फाल के आर्चडायसिस और कैथोलिक डोनर्स की मदद से बनाया गया है। हजारीबाग में महिलाओं के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। हजारीबाग में CCBI कमीशन फॉर विमेन ने मंगलवार को 3 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद महिलाओं को कलीसिया में बड़ी लीडरशिप भूमिका निभाने के लिए स्किल और कॉन्फिडेंट देना है। कलीसिया के पास्टरल प्लान 2033 के साथ जुड़ी यह पहल कलीसिया की जिंदगी के अलग अलग लेवल पर महिला लीडर्स को बनाने और मजबूत करने की कोशिश करती है। प्रोग्राम की शुरुआत एक यूक्रिस्ट सेलिब्रेशन से हुई, जिसने आने वाले दिनों के लिए एक स्पिरिचुअल माहौल तैयार किया। अपने उद्घाटन भाषण में हजारीबाग डायसिस के विकार जनरल फादर एंथनी के ने कलीसिया में महिलाओं की लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, महिलाएं अक्सर कई सामाजिक और स्ट्रक्चरल कारणों से हाशिए पर रह जाती हैं और उन्हें हिस्सा लेने वालों के एम्पावरमेंट चर्च के साथ गहरे जुड़ाव और पूरी लगन से सेवा करके इन रुकावटों को दूर करने की अपील की। सेवन सिस्टर्स गोवा के पिछड़े समुदाय में उम्मीद और नई जान डालती है। 3 दशकों से ज्यादा समय से नाजरेथ के होली फैमिली की सिस्टर्स गोवा के कुछ पिछड़े समुदाय के बीच चुपचाप काम कर रही हैं। शिक्षा, रोजी रोटी के प्रोग्राम और मुश्किल समय में मदद के जरिए उनके सोशल सर्विस सेंटर्स ने शॉर्ट टर्म राहत के बजाय लॉन्ग टर्म मजबूती पर ध्यान दिया। बैना के पुराने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से लेकर जुवारी नगर के माइग्रेट समुदाय तक उनका मिशन जिंदगी को नया रूप देना जारी रखता है। 1990 के दशक में सिस्टर मैरी जेन, जो उस समय कांग्रीगेशन की सुपीरियर जनरल थी, ने दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य गोवा में फादर फॉस्टिन सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट शुरू किया। 2 खास आउटरीच सेंटर शुरू किए, वेना वास्को डिगामा में आशा सदन और जुवारी नगर में किरण निकेतन। कोलकाता सिलेक्शन ने ग्रैंड फिनाले के साथ 100 साल पूरे किए। कोलकाता प्रांत के सिलेक्शन का 3 साल से चल रहा 100 साल का जश्न एक ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हुआ, जिसमें युवाओं को मजबूत बनाने की नई कोशिशों पर जोर दिया गया। भारत और श्रीलंका के 12 सिलेक्शन प्रांतों के प्रमुख, इस क्षेत्र में सिलेक्शन के साथ काम करने वाले धार्मिक संगठनों के प्रमुख समेत 2000 से ज्यादा लोग 8 फरवरी को कोलकाता के डॉन बॉस्को पार्क सर्कस में हुए फिनाले में शामिल हुए। फिनाले में अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में सिलेक्शन डायरेक्टर मेजर फादर
फेबिया अताडे ने कहा कि यह शिक्षा और मजबूती के जरिए भारत में युवाओं का जश्न है। दुनिया भर से 14,000 से ज्यादा सेलेशन के प्रमुखों ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी सिर्फ तीसरी दुनिया के देशों के लिए लोकल सच्चाई नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल घटना है जिससे सिर्फ युवाओं को शिक्षा और मजबूती के हथियार से ही लड़ा जा सकता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।